नमस्कार विद्यार्थियों। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम भोजन का वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको बच्चों किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम को लिखें, हम आपको पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करने की उस प्रॉब्लम को कोशिश करेंगे। या आपको कुछ और भी जानकारी लेनी हो या कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं या कुछ टॉपिक में आपको ऐसा लग रहा है कि इसको हम और डिटेल में बताएं तो आप नो डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको उसके बारे में पूरी डिटेल बताते हैं। तो इस वीडियो की जब हम बात करते हैं तो इस वीडियो में हम भोजन के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं कि भोजन को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। भोजन को कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, भोजन को पोषक तत्व जो भोजन में अवेलेबल है उसके हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, भोजन को नश्वरता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, भोजन को उद्गम के स्थान आधार पर वर्गीकृत किया गया है और भोजन की जो रासायनिक प्रकृति होती है उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं भोजन को कार्य के आधार पर वर्गीकृत करने की। भोजन के जो कार्य होते हैं मुख्यतः उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है शरीर के निर्माण का कार्य, दूसरा है शरीर के ऊर्जा प्रदान करने का कार्य और तीसरा है भोजन जो शरीर की है रक्षा करने का कार्य। इसके हिसाब से भोजन को वर्गीकृत किया गया है। जब हम शरीर के निर्माण की बात करते हैं तो जो शरीर का निर्माण होता है उसके अंदर जो भोज्य पदार्थ जो न्यूट्रिशन जो होते हैं न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो अहम रोल प्ले करते हैं। उसके हिसाब से प्रोटीन, विटामिन और जो खनिज लवण है इसके हिसाब से वर्गीकृत किया गया। यानी जो शरीर के निर्माण के लिए जो भोज्य पदार्थ काम आते हैं या भोज्य तत्व काम आते हैं उनको हमने इस कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट है ऊर्जा प्रदान करने वाले। शरीर को निरंतर सतत रूप से चालू रखने के लिए, निरंतर क्रियाओं करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा हमें किसके द्वारा मिलती है? भोज्य तत्व के द्वारा मिलती है। और इस भोज्य तत्व को जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं, यानी कि जो कार्बोज और जो वसा होती है उससे हमें मिलती है। तो नेक्स्ट हमें जो ऊर्जा प्रदान करने वाले जो तत्व होते हैं उनके हिसाब से रखा गया है। नेक्स्ट लास्ट है शरीर की रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं उसके आधार पर डिवाइड किया गया है। प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं जिससे कि हमारे शरीर की रक्षा होती है। यह एक तरह का भोज्य का वर्गीकरण है जो कि कार्यों के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट भोज्य का वर्गीकरण किया गया है पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं और जल। हर मिनरल्स के, प्रोटीन के जो पोषक तत्व होते हैं अलग अलग हमारे शरीर के अंदर जो भोजन के द्वारा लिए जाते हैं, हर पोषक तत्व का अलग कार्य होता है। हर पोषक तत्व की अपने शरीर के अंदर अलग से इम्पोर्टेंस होती है। कुछ पोषक तत्व होते हैं जैसे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये हमारे शरीर के अंदर क्वांटिटी जो होती है इनकी कम चाहिए होती है, परंतु फिर भी ये हमारे शरीर के अंदर एक अहम रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और जो इसकी डिमांड होती है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर निर्माण का कार्य करते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर रक्षा का कार्य करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं, तो इनकी जो डिमांड होती है हमारे शरीर के अंदर वह बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नश्वरता के आधार पे। नश्वरता के आधार पे कि कितने समय तक कोई भी भोजन होता है वो नष्ट हो जाता है ना। अगर वह लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं नश्वरता नहीं होती है। ठीक है, 3 कैटेगरी गई है, नश्वर नहीं होने वाले, अर्धनश्वर और नश्वर। यदि नश्वर नहीं होते हैं लंबे समय तक, जैसे आपकी जो अनाज है, गेहूं है, दालें हैं, ये आप देखेंगे लंबे समय तक चलते हैं। दालें जो हैं वो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक चलती हैं। वहीं आपके जो गेहूं है ये साल भर तक आप इकट्ठा एक साथ इसको स्टोरेज करके रख सकते हैं। तो जो लंबे समय तक एक साथ जो चलते हैं उन्हें हम बोलते हैं जो नश्वर नहीं होते हैं ऐसे भोज्य पदार्थ। अर्धनश्वर ऐसे होते हैं जो कि कुछ समय तक चलते हैं, यानी सप्ताह भर तक, 15 दिन तक आप उसको रख सकते हैं संभाल के, ये नष्ट नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए इनको अर्धनश्वर नाम
दिया गया है। जैसे कि सूजी है, आलू है, प्याज है, इनको आप कुछ समय तक अपने पास संभाल के रख सकते हैं, इसलिए इनको अर्धनश्वर या आधे जो नष्ट होने वाले होते हैं उनका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है नश्वर, यानी कि नष्ट होने वाले। नष्ट होने वाले होते हैं जैसे दूध है, हरी सब्जियां हैं, ये आपको अगर आपने एक दिन यूज नहीं किया, दूसरे दिन यूज नहीं किया, तो ये निश्चित रूप से शीघ्रता से नष्ट हो जाती है। यानी जो वस्तुएं, जो भोज्य पदार्थ शीघ्रता से नष्ट हो जाती हैं, उन्हें हम नश्वर की कैटेगरी में रखते हैं। जो कुछ समय तक आपको उन चीजों को, भोज्य पदार्थ जो कि कम समय तक नष्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हें अर्धनश्वर कहते हैं। और जो भोज्य पदार्थ जो लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं, उन्हें हम नष्ट नहीं होने वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। इसको आप इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है उद्गम के आधार पे। उद्गम के आधार का मतलब होता है कि आप ये देखिए कि किस जगह से हमें अवेलेबल होते हैं, किससे हमें अवेलेबल होते हैं, उसके आधार पे इसकी कैटेगरी करी गई है। यह है जंतु जगत से और वनस्पति जगत से। जितनी भी हमारी दालें हैं, सब्जियां हैं, ये कहाँ से हमें मिलती हैं? वनस्पति से मिलते हैं। तो इनको हमने किससे लिखा है? वनस्पति जगत से। दूसरी कैटेगरी है जंतु जगत से। दूध है, एग है, मीट है, ये हमें कहाँ से अवेलेबल होते हैं? भोज्य पदार्थ। ये भोज्य पदार्थ हमें अवेलेबल होते हैं जंतु जगत से। तो जिस जगह से उत्पन्न होते हैं, जिस जगह से इनकी पैदावार होती है, जिस जगह से हमें ये प्राप्त होते हैं, उसके आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। लास्ट कैटेगरी जो है भोजन की, वो है रासायनिक प्रकृति के आधार पे। रासायनिक प्रकृति के आधार पे इन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक वह होता है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। इसके अंदर वसा, कार्बोस, प्रोटीन और विटामिन, जो आपके जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वह न्यूट्रिएंट इस कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, वापस रिपीट कर देते हैं अपन। कार्बोस, वसा, प्रोटीन और विटामिन जो आपके पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वह इस कैटेगरी में रखे गए हैं। कार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको यदि जला दिया जाता है तो उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वहीं अकार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं, भोज्य पदार्थ, यदि उनको जला दिया जाता है तो उनसे हमें राख की प्राप्ति होती है। ठीक है, कार्बनिक से हमें तो जलाने पे, भोज्य वस्तु को जलाने पे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वहीं जो कार्बनिक वस्तु, अकार्बनिक वस्तु हैं, उन्हें यदि हम जला दिया जाता है भोज्य पदार्थों को, तो उनको जलाने से हमें राख की प्राप्ति होती है। ये इनका जो है मेन डिफ्रेंशिएशन है, जिनको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट आता है वह होता है खनिज लवण। तो इस तरीके से भोजन का अलग अलग तरीके से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पे विश्लेषण करा है कि हम इस भोजन को इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। परंतु यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं, तब आपका जो आपके शरीर के, आपके एज के अनुसार, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार, आप जिस हिसाब से कार्य कर रहे होते हैं, उसके अनुसार भोजन को ग्रहण करना चाहिए, ताकि जितने भी शरीर को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, वो न्यूट्रिशन आपको अवश्य ही मिल सके।